तो हमें अरब के सहराओं में दाफन कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जो आज भी इंसान को हैरत में डाल देती हैं। आज हम जिस अजीमोशन कौम का जिक्र करने जा रहे हैं वो कौम थमुद थी। ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह तकात और हुनर से नवाजा था। जरा तसव्वुर करें, हजारों साल पहले जब दुनिया के पास कोई मॉडर्न मशीन्स नहीं थी, ये लोग अपने हाथों से बड़े बड़े पहाड़ों को मोम वैक्सिस की तरह काट दिया करते थे। इनके महाल, इनके किले, फोर्ट्स और इनकी इमारतें देख कर लगता था कि यह लोग कभी नहीं मरेंगे। यह वादी अल हिजर के रहने वाले थे। अल्लाह ने इन्हें बागात, चश्मे और खेत खालियां दिए थे, लेकिन दौलत और तकात ने इन्हें अंधा कर दिया था। इन्होंने उस खुदा को भूला दिया जिसने इन्हें ये सब दिया और अपने ही हाथों से बनाए हुए पत्थर के बुटोन आइडल्स के आगे झुकने लगे। जुल्म आम हो गया था और गरीबों की चीखें उनके महालों की दीवारों से टकरा कर दुम तोड़ देती थीं। पार्ट 2 से बढ़ गई तो अल्लाह की रहमत को जोश आया। अल्लाह ने उन्हीं लोगों में से एक शख्स को चुना जो सबसे शरीफ और इज्जतदार थे। वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे। हजरत सालेह ने अपनी कौम को बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, आए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। तुम्हें जमीन से उसी ने पैदा किया और उसी ने तुम्हें यहां बसाया। लेकिन जानते हैं कौम का जवाब क्या था? सरदारों ने कहा, आई सालेह, हम तो तुमसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। तुम हमें हमारे बाप दादा के दीन से रोकना चाहते हो? तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आती। वो लोग नाबी का मजाक उड़ाने लगे, उन्हें पगाल और झूठा कहने लगे। लेकिन हजरत सालेह एक ही रियस ना उम्मीद नहीं हुए। वो दिन रात उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। पार्ट 3। आखिरकार कौम के सरदारों ने हजरत सालेह को झूठा साबित करने के लिए एक नामुमकिन शर्त रख दी। उन्होंने एक बड़ी, सख्त और ठोस चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम सच्चाई नबी हो तो इस पत्थर के अंदर से एक गाभी, प्रेग्नेंट ऊंटनी निकाल कर दिखाओ जो हमारी आंखों के सामने बचा जने। ये डिमांड ऐसी थी जो अकाल से बाहर थी। पत्थर से जानवर कैसे निकाल सकता है? हजरत सालेह ने पूछा, अगर मेरा रब ये कर दिखाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सब ने हाँ में सर हिला दिया। हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ की और फिर वो हुआ जिसने सबकी आंखें खुली की खुली रख दी। जमीन लर्जी, वो सख्त चट्टान फाटी और उसमें से कुदरत इलाही से एक तंदुरुस्त ऊंटनी बाहर निकली। यह कोई आम जानवर नहीं था, यह नकात अल्लाह थी, अल्लाह की ऊंटनी। इस खुली निशानी को देख कर कुछ लोग तो सजदे में गिर गए, लेकिन तकब्बुर, घमांड करने वाले सरदर अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे और इसे खुला जादू कहने लगे। पार्ट 4। अल्लाह ने ऊंटनी को उनके लिए एक आजमाइश बना दिया। हुक्म हुआ कि एक दिन कुएं वेल का सारा पानी ऊंटनी पिएगी और अगले दिन पूरी कौम अपने लिए और अपने जानवरों के लिए पानी लेगी। जिस दिन ऊंटनी पानी पीती वो इतना दूध देती थी कि हर घर के बर्तन भर जाते थे। लेकिन इंसान का लालच, कौम थमुद के बड़े लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें लगता था कि यह ऊंटनी उनके जानवरों को डरा रही है और पानी पर कब्जा कर रही है। उनके दिलों में हसाद की आग जलने लगी। वो भूल गए कि यह वही मौजज़ा है जो उन्होंने खुद मांगा था। शैतान ने उन्हें बहकाया और उन्होंने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। शहर के 9 बड़बख्त तरीन फसादी लोग जमा 9 जानी 10 हिलाना हुए। उनका लीडर कुदर बिन सलीफ था, जो अपनी कौम का सबसे बड़ा बदमाश था। उन्होंने कासम खाई कि वो इस ऊंटनी को खत्म कर देंगे। रात के अंधेरे में जब ऊंटनी आराम कर रही थी, उन्होंने हमला किया। पहले ऊंटनी के पांव काट दिए गए। वो बेजबान जानवर दार से चिल्लाया और फिर उन्होंने उसे ज़िबाह कर दिया। जुल्म यही नहीं रुका, उन्होंने उसके नन्हे बच्चे का भी पीछा किया। रिवायत के मुताबिक वो बच्चा पहाड़ में वापस समा गया। इस अजीम जुर्म के बाद वो लोग शर्मिंदा होने के बजाय हजरत सालेह के पास गए और सीना तान कर बोले, आए सालेह, हमने तुम्हारी ऊंटनी को मार दिया। अब अगर तुम सच्चाई हो तो वो अज़ाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते थे। पार्ट 6। सालेह एएस की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी कौम को आखिरी बार देखा और कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को मार दिया। अब अपने घरों में सिर्फ 3 दिन माजे कर लो। यह वादा झूठा नहीं होगा। पहला दिन आया, सबके चेहरे पीले येलो पड़ गए, डर का माहौल था। दूसरा दिन आया, सबके चेहरे लाल रेड हो गए,
जैसे खून हो। तीसरा दिन आया, सबके चेहरे काले, ब्लैक, सियाह हो गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि मौत दरवाजे पर है। वो अपने घरों में दुबक गए, कफां ओढ़कर मौत का इंतजार करने लगे। और फिर चौथे दिन की सुबह हुई। आसमान से एक चिंगार, सैहा ब्लास्ट सुनाई दी और जमीन के नीचे से एक शदीद जलजाला आया। वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि उसने उनके कलेजे फाड़ दिए। एक ही लम्हे में सब के सब अपने चेहरों के बल गिरकर हलाक हो गए। उनके मजबूत महल, उनके पहाड़ों में कटे हुए घर, कोई चीज उन्हें अल्लाह के आजब से नहीं बचा सकी। पार्ट साथ ही सऊदी अरेबिया के इलाके मदईन साले में वो खाली इमरतीन खड़ी हैं। हवा वहां चलती है तो वीरानी का शोर सुनाई देता है। हजरत सालेह, एजर और उन पर ईमान लाने वाले चंद लोगों को अल्लाह ने बचा लिया था, मगर वो मगरूर कौम ऐसे मिट गई जैसे वो कभी वहां बसी ही नहीं थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सबक है। ताकत और तरक्की पर घमंड करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कौम थमूद के वो खामोश पत्थर आज भी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है।